नमस्कार दोस्तों, मैं हूं माइंडवेयर से गुलशन मारवा। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूं बारटेंडर को कैसे यूज़ करते हैं। मैंने कल भी एक वीडियो डाला था बारटेंडर में कौन कौन से एडिशंस होते हैं और किसको कौन सा एडिशन लेना चाहिए। मैं कल भी ये कह रहा था कि लोगों को ये नॉलेज नहीं है कि बारटेंडर किस लिए यूज़ होता है। बारटेंडर जैसे कि कल मैंने बताया था कि स्टैटिक और डायनेमिक दोनों तरह की प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है। बारटेंडर एक रॉयल्टी बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलप करता है जिसमें वो नॉर्मली जो प्रिंटर टेक्नोलॉजीज़ कंपनीज़ हैं, अगर वो उनके सॉफ्टवेयर को अपने प्रिंटर के साथ इंटीग्रेट करती हैं, जैसे TSC है, सिटीज़न है, तोशिबा है, वो एक एग्ज़ाम्पल मैंने कल भी लिया था कि अगर सपोज़ 5000 प्रिंटर TSC बनाती है पर मंथ, तो उसे $1 से $2 जो है वो बारटेंडर को रॉयल्टी की तरह देने पड़ते हैं। और बारटेंडर जो है उनको एक स्पेशल एडिशन देता है जो कि सिर्फ उस प्रिंटर के साथ ही यूज़ हो सकता है। बट बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि हम बारटेंडर के अलावा भी कोई प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं, बारटेंडर सॉफ्टवेयर के अलावा भी कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं लेबल डिज़ाइनिंग के लिए। तो मेरा क्वेश्चन है यस, मेरा आंसर है यस। क्वेश्चन एक है, आंसर इसके बहुत सारे हैं। ये बहुत सारे लोगों को मिथ है कि लेबल जो है लेबल सॉफ्टवेयर से ही प्रिंट हो सकता है। नहीं, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले कोरल ड्रॉ से लोग लेबल प्रिंट करते थे। उसमें बारकोड का ऑप्शन था। बारकोड्स का सबसे ज़्यादा यूज़ कोरल ड्रॉ से होता था। उसके बाद नॉर्मल अगर किसी ने बारकोड नहीं प्रिंट करना है, सिर्फ लेबल प्रिंट करना है, तो आप MS ऑफिस से प्रिंट कर सकते हैं। MS ऑफिस में MS वर्ड से प्रिंट कर सकते हैं, PDF डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, कोरल ड्रॉ से कर सकते हैं, फ़ोटोशॉप से कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि उसमें कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जिसमें आप पेज साइज़ ले सकते हैं, लेबल साइज़ ले सकते हैं, उसमें आप प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं। इट में बी एनी प्रिंटर, इट में बी TSC, सिटीज़न, ज़ेब्रा, तोशिबा। अब ज़ेब्रा डिज़ाइनर सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। ज़ेब्रा डिज़ाइनर इज़ द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ऑफ ज़ेब्रा कंपनी। बेसिकली दे आर नॉट गिविंग एनी रॉयल्टी टू एनी ऑफ द कंपनी। बारटेंडर या नाइस लेबल किसी को भी नहीं देते हैं। अभी मेरे मुंह से आपको निकला एक और लेबल कंपनी का नाम निकला, नाइस लेबल बेसिकली। अब नॉर्मली क्या होता है कि अब ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि किसी कंपनी ने रॉयल्टी ली है किसी सॉफ्टवेयर के लिए तो दूसरा सॉफ्टवेयर ही नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटी, कोई भी सॉफ्टवेयर मोनोपोली नहीं कर सकता है और कोई भी प्रिंसिपल कंपनी मोनोपोली नहीं कर सकता है कि सिर्फ वही सॉफ्टवेयर चलेगा। इसीलिए वॉइस वर्सा है, यू कैन यूज़ एनी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू प्रिंट द लेबल और एनी ऑफ द प्रिंटर टू यूज़ एनी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू प्रिंट द लेबल। अब आता है बात जो हमने स्टार्टिंग में बोला। आज हम इस वीडियो में बारटेंडर को कैसे यूज़ करना है उसके बारे में बात करेंगे। डेली हम लोग थोड़ा ना थोड़ा मतलब कुछ ना कुछ यहाँ आपको बताएंगे। एक्चुअली में हम बहुत सारे तरह के सॉफ्टवेयर बनाते भी हैं और बहुत सारी कंपनियों के सॉफ्टवेयर जो है बहुत सारी कंपनीज़ के सॉफ्टवेयर जो है वो हम बेचते भी हैं और डेवलप भी करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बता रहा था कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं लेबल प्रिंटिंग के लिए, बट सभी सॉफ्टवेयर में एक फ़ीचर नहीं होता कि वो स्टैटिक और डायनामिक के कम्बिनेशन को यूज़ कर सके। कोरल ड्रॉ में भी नहीं होता है। सपोज़ मुझे हर लेबल अलग अलग प्रिंट करना है और उसमें हर एक लेबल पे राम है, दूसरे पे श्याम है, तीसरे पे घनश्याम है, और एक रेगुलर बेसिस पे मेरे को अलग लेबल प्रिंट करना है। तो मुझे मतलब ईच लेबल हैज़ गॉट डिफरेंट पार्ट कोड और नेम। तो ये डायनामिक प्रिंटिंग है। और डायनामिक प्रिंटिंग का मतलब है कि हमें ऐसे किसी सॉफ्टवेयर पे जाना पड़ेगा जो स्टैटिक और डायनामिक यूज़ कर सके।
वो फीचर MS वर्ड में भी है, जैसे मेल मर्ज एक ऑप्शन है उनका कि मेल का जो ऊपर का जो जैसे आप टू दी प्रिंसिपल हम लोग लिख रहे हैं गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल या ऐसा कुछ। अभी जैसे मैंने आपको बता रहा था कि बारटेंडर जो है उसको कैसे यूज़ करना है, वो मैं बताने से पहले एक बहुत बड़ी क्वेरी है लोगों की, और इस क्वेरी को मैं इस YouTube के चैनल पे हाईलाइट भी करना चाहता हूँ कि बारटेंडर जो सीगुल साइंटिफिक का सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ विंडोज़ के लिए है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, विंडोज़ के लिए है। एप्पल के किसी PC या किसी मोबाइल फ़ोन पे नहीं यूज़ हो सकता है। बट अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं एप्पल के PC पे, तो आईफोन एप्पल के PC में आपको परचेज़ करना पड़ता है बारटेंडर का। ये देखिए कैमरामैन को दिखा रहा हूँ मैं, ये बारटेंडर का ये जो बारकोड लेबल प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर है, ये ऐप स्टोर से ख़रीदना पड़ेगा आपको। आईपैड और आईफोन के लिए M1 चिप या M1 से ऊपर की चिप जिसमें डली हुई है उनके लिए है। ये स्क्रीन जो है ये आपको दिखाएंगे हम स्क्रीन पे, ये इसको कैसे डाउनलोड करते हैं। और अगर आपके पास वर्चुअली पैरेलली भी आप आईफोन आईपैड जो आपका एप्पल का PC है उसमें आप सेकंड पार्टीशन करके विंडोज़ लोड करके भी आप कर सकते हैं। बट आप हमेशा एक बात याद रखिए, इसकी 100% एफिशिएंसी जो है वो आपको विंडोज़ पे या क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर से मिल सकती है। जैसे ये स्क्रीन पे मैं स्टार्ट ए न्यू बारटेंडर डॉक्यूमेंट, ओपन एन एग्जिस्टिंग बारटेंडर डॉक्यूमेंट, ओपन ए रिसेंटली यूज्ड बारटेंडर डॉक्यूमेंट। जैसे कि ये लाइनों से पता लगता है कि आपने न्यू बारटेंडर के लिए कोई मतलब एक लेबल डिज़ाइन है जो नया बनाना चाहते हैं उसके लिए पहला है, कोई पुराना आपने सेव कर रखा है उसके लिए दूसरा ऑप्शन है, तीसरा अगर सपोज़ आपने 100-200 बना रखे हैं पहले और अभी जो रिसेंटली आपने किया है उसको यूज़ करने के लिए। तो आज मैं ये बताऊंगा कि आप तीनों के ऑप्शंस को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट ए न्यू बारटेंडर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं हम लोग, उसमें हमारे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट आता है और नीचे उसके देखेंगे तो एग्जिस्टिंग भी है। एग्जिस्टिंग तो अभी हमारे पास है ही नहीं, फ्रेश है हमारे पास। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के बाद हम इसको नेक्स्ट को क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम स्पेसिफाई कस्टम सेटिंग्स हैं और यूज़ ए प्री डिफाइंड। हम प्री डिफाइंड मतलब हमने पहले से कोई डिफ़ाइन नहीं कर रखा कोई लेबल का साइज़, हम एक नया कस्टम करना चाहते हैं। अब इसमें आप ये नया जैसे ही हम करेंगे इसमें सिंगल आइटम पर पेज है या मल्टीपल आइटम है। अब जैसे कि ये लेबल है, आप यह देखिए कि एक ही लेबल है, ये 4 इंचज़ बाई 6 इंचज़ का लेबल है। एक बारी में एक लेबल निकल कर आ रहा है, तो ये आप देखिए इसका मतलब है सिंगल आइटम पर पेज है। दिस इज़ नोन एज सिंगल पेज, दिस इज़ नोन एज सिंगल पेज। और इसकी ये विड्थ है, इसकी हाइट है। क्योंकि मैं तो लेबल मैन्युफैक्चरर भी हूँ तो मुझे तो लेबल देखने के बाद ही पता लग जाता है कि लेबल का साइज़ क्या है। बट अगर आप नए हैं तो आपको लेबल का साइज़ लेने के लिए स्केल का यूज़ करना पड़ेगा, या आप जब लेबल का रोल लेते हैं तो आपके पास उस लेबल के रोल के ऊपर स्टिकर लगा होता है कि ये किस साइज़ का है, या फिर आपके बिल पर है तो उस साइज़ को आपने यहाँ लेना है। तो ये हम इसके लेबल का नया साइज़ ले रहे हैं, इसमें हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते ही ये मार्जिनस को आपने नहीं छेड़ना है क्योंकि ये लेबल का लेफ़्ट और राइट मार्जिन है। लेबल का लेफ़्ट और राइट मार्जिन होता है जो कि आपके लेबल के रिलीज़ के साथ वाला है। ये 0.5 mm के करीब होता है। नॉर्मली ये स्टैंडर्डाइज्ड है। जितने भी लेबल मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे कि हम भी, मैंने आपको बताया कि लेबल मैन्युफैक्चरर हैं और हम 27 साल से लेबल बना रहे हैं, तो मैं इसको कभी भी छेड़ने के लिए कभी किसी को नहीं बोलता हूँ। वो ये 0.05 आपको लेना है और नेक्स्ट करेंगे हम। इसके बाद अब ये कॉर्नर्स जो हैं लेबल के, अगर राउंड शेप हैं या रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर राउंड है, अब इसको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादातर। आप वो सबसे पहले वाले को हम लोग रेक्टेंगुलर लेते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम लोग, इसमें 4 इंच बाई 6 इंच का लेबल है। 4 इंच एक्चुअली में क्या है, इंडिया में जितने भी लेबल मैन्युफैक्चरर हैं वो बेसिकली दे आर नॉट सो एजुकेटेड। मैं उनको ये बात बताता हूँ, कस्टमर्स को भी और उनको भी बताता हूँ। 1 इंच में 25.4 mm होते हैं, और अगर 25.4 mm होते हैं तो आप ये समझिए
अगर मैं इंचेस में ले रहा हूँ तो ये 4 इंचेस एग्जैक्ट होना चाहिए, बट इट इज़ नॉट 4 इंचेस एग्जैक्टेड, ये 3.998 इंच बनता है। अगर 4 भी कर देता हूँ तब भी चलेगा, 4 कर दीजिए इसे। 4 करने के बाद आपके पास ये विड्थ हो गई आपकी, ये दिस इज़ नोन एज विड्थ ऑफ द पेज एंड दिस इज़ नोन एज हाइट ऑफ द पेज। 6 कर दिया हमने। नीचे देखिए ओरिएंटेशन इसकी पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट मतलब आपका ये ऊपर से नीचे की तरफ प्रिंट करते हुए आएगा, ठीक है। लैंडस्केप भी होता है, लैंडस्केप मतलब ये आपका ऐसे अगर लेबल है तो, और पोर्ट्रेट 180 मतलब आपका जो आप प्रिंट करेंगे वो रिवर्स करके आपको दिखा देगा। लैंडस्केप 180 ये दोनों के लिए, पोर्ट्रेट के लिए भी है, लैंडस्केप के लिए है। ये मैं दोनों तीन चीज़ें मैं आपको दोबारा भी बताऊंगा, क्योंकि ये इन सब चीज़ों में लोग बहुत फंसते हैं। अब नेक्स्ट पोर्ट्रेट में आते हैं। पोर्ट्रेट में आने के बाद अब ये क्लिक कर दिया हमने इसे, तो ये क्लिक होने के बाद ये कलर, इसका बैकग्राउंड फीचर कलर रखना है, पिक्चर है या कुछ, अभी हम इसके बारे में नहीं बात करेंगे। हम सिंपली लेबल प्रिंट करने के लिए बात करेंगे। यहाँ हमने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद ये आपका प्रिंटर का मॉडल नंबर भी बताता है कि किस प्रिंटर के मॉडल पे आप ये लेबल सेट है। अभी ये प्रिंटर जो है TSC का TE244 है। टेम्पलेट का साइज़ 4x6 है। स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट ब्लैंक है, मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ब्लैंक है। अब इसको हम फिनिश करते हैं। ये हमारी स्क्रीन पे ये आपके पास ये लेबल का टेम्पलेट आ जाता है। आज हम बताएंगे कि हम इस पर टेक्स्ट और बारकोड कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे जो है ये आपको हमारे जो सहयोगी हैं वो आपको बताते जाएंगे, और आप सिर्फ ये देखिए, समझिए कि इन्होंने टेक्स्ट को लिया, सिंगल लाइन, मल्टीपल लाइन, ये सब चीज़ें हैं इसमें। सिंगल लाइन ले रहे हैं। अभी मैं थोड़ा सा अपने आप को म्यूट करता हूँ पर्सनली, और ये आप स्क्रीन पे देखिए कैसे कैसे कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं ये कंपनी नेम लिखा है, माइंडवेयर लिखा है, प्रोडक्ट नेम लिखा है, प्रिंटर लिखा है, बट आप यहाँ देखिए कि ये अभी सारी स्टैटिक प्रिंटिंग है। मतलब ये टाइप करके ही प्रिंट किया जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको हम डायनेमिक प्रिंटिंग वर्ड बोलें। अब ये इसमें बारकोड का एक फ़ीचर हम लोग लेते हैं। अभी 3-4 तो ये हो चुके हैं। टेक्स्ट तो आप ये टेक्स्ट छोड़ देख लीजिए। अब ये इस पर बारकोड पे ले जाते हैं हम लोग। तो इसको बारकोड को कैसे प्रिंट करते हैं वो भी आप देख लीजिए। बारकोड को लिया हमने। बारकोड के फीचर्स हैं ऊपर। बारकोड कितने तरह के होते हैं वो आराम से हम दिखाएंगे आपको। नॉर्मली बारकोड जो हैं पेड भी होते हैं और फ्री भी सॉफ्टवेयर होते हैं। ये इतने तरह के हैं। ऊपर से दिखाना शुरू करेंगे। सबसे पहले ये एंकर प्लेसी है, नीचे जाते जाएंगे कर्सर को। ये अगर हम इससे अगर चेक करना चाहेंगे डाउन एरो से हम चेक कर सकते हैं। डाउन एरो से ये इतने तरह के हैं। कोड 128 नॉर्मली जो है फ्री सॉफ्टवेयर ले जाता है। कोड 128 लेंगे हमारे से भी। कोड 128 को हमने क्लिक किया, इसे हम नीचे लेकर गए, सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसमें हम इसको ऐसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। इसे राइट क्लिक करके हमने अगर सपोज़ अभी कुछ इसमें डालना है बारकोड में इसका फ़ीचर, तो यहाँ जैसे अभी ये क्लिक कर रहे हैं तो ये ऐसे खुलकर आ जाएगा। अब इसमें मैं सपोज़ डालता हूँ मेरा मोबाइल, कंपनी का मोबाइल नंबर। ये देखिए ये बारकोड में कन्वर्ट हो गया है। और ये अब अगर हम ये प्रिंट करेंगे तो अभी ये सब चीज़ें यहाँ पर ये फोकस करेंगे, कैमरा इस तरफ फोकस करेंगे, प्रिंट की कमांड देंगे तो ये प्रिंटर अपने आप सिलेक्ट होकर आएगा। पहले स्क्रीन पे देखिए प्रिंटर का मॉडल नंबर, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ बाय डिफ़ॉल्ट। ये अभी मैं सिंपल स्टेप बता रहा हूँ। हम जैसे भी आगे बढ़ते जाएंगे और टफ होता जाएगा ये। अब इसको मैंने प्रिंट कमांड दी है। एक प्रिंट कमांड देने के बाद ये एक प्रिंट निकल कर आ गया है। देखिए इस पर माइंडवेयर, कंपनी नेम और ये सब आ गया है। इसको हमने ऐसे टीयर ऑफ किया है।
इसको देखिए, जो प्रिंट पे है वैसे ही ये यहाँ पर भी है। आज के सेक्शन में हमने बताया कि हम टेक्स्ट कैसे ले सकते हैं, बार कोड कैसे ले सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम कोई पिक्चर लेना चाहते हैं तो पिक्चर के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है, ये ऑप्शन होता है एम्बेडेड पिक्चर, इंपोर्ट फ्रॉम फाइल। कोई भी पिक्चर जो है हम ले सकते हैं। आप सपोज़ डेस्कटॉप से ले लीजिए पिक्चर। ये एक प्रिंटर की पिक्चर है, इसको हमने ले लिया है। हम जिसको बड़ा कर सकते हैं। ये प्रिंटर जिस पे हम लोग ये प्रिंट कर रहे हैं वो 203 dpi का प्रिंटर है। फ़ोटो क्वालिटी, द प्रिंटिंग क्वालिटी विल बी लेसर देन द 300 और 600 dpi। एक प्रिंट कमांड और दे रहे हैं हम लोग। ये देखिए, अभी इस पे आप ये देखिए कि अब ये यहाँ पर ये प्रिंट होकर आ गया है। ठीक है जी। अब इसको मैं अगर सपोज़ 180 डिग्रीज़ पे वो टिल्ट करना चाहता हूँ कि प्रिंटर ऊपर और ये सब नीचे आ जाए, तो इसके लिए भी मैंने अभी बताया था कि इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर पोर्ट्रेट 180 डिग्री करेंगे, ओके करेंगे। अब ये प्रिंट कमांड देंगे तो आप ये देखिए प्रिंट कमांड पे ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब ये देखिए कि आपका जो प्रिंटिंग है वो बिल्कुल उल्टा हो गया। मैं अभी आपको ये दोनों चीज़ें दिखा रहा हूँ। एक में आपका ये ऐसे था, बट लेबल क्योंकि एक्चुअली में सेम साइज़ का 4x6 ऊपर या पोर्ट्रेट 180 करते हैं तो सेम प्रिंट होकर आएगा। ये फ़ायदा तब है जब आपके पास मल्टीपल लेबल के अलग अलग टाइप्स हैं। आज हम इतना ही शो करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे इसको पूरे का पूरा लेंगे। आज के बारटेंडर की क्लास में हमने आज ये सीखा है कि हम अल्फ़ाबेट कैसे ले सकते हैं। अल्फ़ाबेट मतलब A to Z कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ए से हम शुरू करेंगे यहाँ पर, और बार कोड कैसे शुरू करेंगे, और पिक्चर कैसे लेंगे। हम ये हमारे जो ये माइंडवेयर है, हम लोग बेसिकली TSC, ज़ेब्रा, सिटीज़न, तोशिबा और बहुत सारे तरह के लेबल प्रिंटर्स बेचते हैं और उनके लिए लेबल्स और रिबन बनाते हैं। हम वी आर 27 ईयर्स ओल्ड कंपनी। हमारा मकसद है कि लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करना कि उनको कहाँ से क्या चीज़ लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है वो अमेज़न से खरीद लेते हैं, फ्लिपकार्ट से खरीद लेते हैं, इधर से खरीद लेते हैं, उधर से खरीद लेते हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कभी भी लेबल प्रिंटर ऑनलाइन स्टोर से ना खरीद कर माइंडवेयर से दिल्ली से लें, और कोई सॉफ्टवेयर भी लेना है तो वो माइंडवेयर दिल्ली से लें। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, बिलिंग सॉफ्टवेयर है, आप जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर है, आपको बिलिंग रोल है, लेबल्स हैं, रिबन है, बारटेंडर सॉफ्टवेयर है, TSC प्रिंटर्स हैं, TSC प्रिंटर स्पेयर्स हैं, ज़ेब्रा प्रिंटर्स हैं, ज़ेब्रा प्रिंटर स्पेयर्स हैं, वो सब आप माइंडवेयर दिल्ली से लें। हमारा नंबर जो है वो नीचे मैं दिया हुआ है आपके इसमें, और आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मेल ID भी है, आप पर्सनली भी आ सकते हैं, आप हमसे मिल सकते हैं। और आप ये देखेंगे कि हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं वो 27 ईयर्स, अगर कोई भी कंपनी इतनी पुरानी होती है तो इसका मतलब वो बहुत रेपुटेशन वाली होती है। ये प्रिंटर सॉफ्टवेयर जो है इसकी क्वेरीज बहुत वजह से आती है हमें, तो हमने इसलिए ये वीडियोस बना रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।